अभी मैं आपसे निवेदन है कि आप अभी कुछ देर के लिए ग्राहक बनने वाला है, ठीक है? सो ग्राहक बनने वाला है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अब फिर आप लिखेंगे, शायद समय नहीं होगा लेकिन आप बातचीत शुरू हो सकते हैं। तो ये है कि आप ग्राहक है, उद्यमी नहीं है। अगले घंटे के लिए आप ग्राहक है। सो ग्राहक के स्थान से आप ऐसा सोचना है। सवाल ये है कि आप जब ग्राहक है तो आप कैसे खरीदते हैं और क्यों, ठीक है? ऐसा ही बात कीजिए। आप तो अब जिंदगी भर आप ग्राहक है ना, तो आप कैसे खरीदते हैं, क्या देखते हैं, कैसे आप चुनते हैं कि ये खरीदना है, वो खरीदना है और क्यों, ठीक है? बातचीत शुरू कीजिए। सब लोग समझ गए ना? बातचीत शुरू कीजिए। ग्राहक के स्थान से आप कैसे खरीदते और क्यों, ठीक है? समझ गया? सब लोग समझ गए? ठीक है। अगला घंटा के लिए आप ग्राहक का है। और 1:45 1:45 ना, सिर्फ 1:45 को का नाम हम बताएंगे, ठीक है? आप ग्राहक होते समय कैसे चीज खरीदते और क्यों। सब लोग समझ गए? आप समझ गए? नया ग्रुप, चार्ट पेपर है, आप यहां से शुरू कीजिए, ठीक है? चार्ट पेपर दीजिए, वहां चार्ट पेपर, पहला आप पेपर में लिखिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम ग्राहक के रूप में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पहले हम गुणवत्ता देखते हैं, उसके बाद उसकी कीमत पूछते हैं। कीमत पूछते हैं। कीमत, मूल्य और कीमत एक ही है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं, देखेंगे। 10 मिनट दीजिए, ठीक है? ठीक है। और कोई बोलिए, क्या खरीदते समय क्या देखते हैं? ग्राहक, आप बोलिए। नहीं, बैठ के बोलिए, नो प्रॉब्लम। पहले हम आवश्यकता के हिसाब से जाते हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए, उसके बाद गुणवत्ता देखते हैं सर, उसके बाद एक्सपायरी डेट है कि नहीं उसका वो देखते हैं, उसके बाद अपना बजट को निकालते हैं। अच्छा, पर ठीक है। तो ये मैं अभी पूछने वाला हूं आपसे, लेन देन का कुछ मूल्य होता है ना, सिर्फ कीमत है? सिर्फ कीमत है। तो अगर मूल्य कम है तो आप खरीद लेंगे बस? अरे मूल्य है और क्वालिटी है, तो क्या देख रहे हैं? तो ये मूल्य कीमत है। नहीं, एक एक बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट, एक बोलिए। सामान में गुणवत्ता भी होनी चाहिए और कम रेट में, कम प्राइस में भी मिले। अच्छा, तो प्राइस भी कम होना है और गुणवत्ता भी होना है, हाँ? तो ठीक है। तो आप ये दोनों को कैसे देखते हैं? ये दोनों को कुछ शब्द है जब प्राइस भी ठीक है, दाम या कीमत भी ठीक है और गुणवत्ता भी ठीक है, तो इसको कुछ शब्द है जब सब ठीक है? हाँ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मद्रास वाला हूं, दक्षिण भारत से हूं, लेकिन उसका नाम है लेन देन का मूल्य। मूल्य वैल्यू होता है। वैल्यू सिर्फ कीमत नहीं है, सिर्फ प्राइस है। तो आप तो कम कीमत से खरीद सकते हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं होगा, तो उसमें मूल्य है कि नहीं? तो लेन देन का जो मूल्य, हाँ, लेन देन का जो मूल्य वो जरा अलग होता है। उसमें आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। आप कीमत देते हैं और गुणवत्ता, वो जो उत्पाद में वो मिलता है, हाँ? तो वो दोनों है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार आप समूह में आप बातचीत कीजिए। ग्राहक के रूप में आप क्या देते हैं और आपको क्या मिलता है, ठीक है? ग्राहक के रूप में आप क्या देते हैं और आप क्या लेते हैं, जरा बातचीत कीजिए। इसका नाम मैंने रखा, मैंने हिंदी बदल दिया, इसका नाम मैंने रखा लेन देन मूल्य, ठीक है? तो आप क्या देते हैं, आपको क्या मिलता है, इसे आप लिखना पड़ेगा। वो जो पेपर में आप लिखना पड़ेगा, जो आप चीज आप देते हैं वो लिखिए, जो आपको मिलता है वो लिखिए। क्या देते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है? आप बोलिए, कुछ नया है? सामान
व्यवहार भी देखते हैं सर, क्वालिटी भी देखते हैं सामान का। ठीक है, तो सामान मिलता है उसका, और दुकानदार का व्यवहार भी देखा जाता है। ठीक है, तो एज इन व्यवहार, एज इन बिहेवियर भी देखते हैं, बिहेवियर भी देखते हैं। ठीक है, अरे आप लोग अंग्रेजी में बात कर, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है मैं तो बिहेवियर का व्यवहार सुन रहा हूँ। व्यवहार हिंदी शब्द है, बिहेवियर बिहेवियर, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, हाँ समझ गया। ठीक है, तो वो भी मिलता है आपको। तो वो जो व्यवहार है ना, वो ठीक तरह से होना है, वो भी आपको मिलता है। उसमें क्या है यार, उसमें तो सामान भी नहीं, वो क्या है, क्यों वो मिलना है? व्यवहार से आपको क्या लेन देन है? हम और उसके दुकान में और जाएं। और जाए आप ठीक है, और आप बोलिए। अगर दुकानदार का व्यवहार अच्छा रहते ना सर, तो ग्राहक बना रहता है, और व्यवहार नहीं रहा तो ग्राहक नहीं बने रहेंगे। अच्छा, तो सिर्फ सामान और दाम नहीं, नहीं व्यवहार देखिए और कुछ भी है। आपने नहीं बोला ना, अभी बोल रहे क्या है यार? ऐसा ही ना, यहाँ एक ग्रुप ने ग्राहक कहा, मुझे मालूम नहीं लेकिन शक है, क्योंकि ये ग्रुप ना जब वो ग्राहक का ये फिर कागज ले लिया, तो मैंने यहाँ आ गया, क्योंकि बदल देगा ना, तो यहाँ आ गया ठीक है, तो आप बोलिए, और कुछ है? और कुछ है? ग्राहक, वही सामान दाम, आप बोलिए। सब लोग हाँ हाँ कह रहे हैं, सामान दाम व्यवहार। यदि सामान खरीद रहे हैं हम, तो हमारे अंदर संतुष्टि रहना चाहिए कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, उसके साथ में जो सामान ले रहे हैं वो सही है कि नहीं, अपने को संतुष्ट करना चाहिए। अरे ये तो अलग बात है ना, संतुष्ट, और आपको मालूम होना, इसका नाम है, आप तो ट्रस्ट करेंगे, मैं विश्वास करूंगा, तो विश्वास होना चाहिए। तो आपको विश्वास भी मिलता है, देखिए ना, सिर्फ सामान नहीं, विश्वास मिलता है। वो जो सेलर का बिहेवियर, व्यवहार ठीक तरह से होना है। हाँ, तो परस्पर वो फायदा वो दोनों को होना है। ठीक है, और कुछ है? आप कीमत देते हैं तो मिलता है, विश्वास आपको मिलना है, अच्छी तरह से व्यवहार मिलना है। देखिए, आप भी ठीक तरह से व्यवहार आप भी दिखाना है। हाँ, ठीक है, तो वो व्यवहार मिलता है, सामान मिलता है, और आप कीमत देते हैं। और कुछ है लेन देन में, आप देने में और कुछ है, या लेने में और कुछ है? हाँ, सर एक दूसरे का, वो सबसे बड़ी बात एक परिवार की तरह वो जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हम उसका संभालेंगे, वो मदद मांगेगा। बिल्कुल। तो वो जो क्रेडिट देते हैं ना, कुछ समय आप तकलीफ में होते समय वो मिलता है, तो और भी मिल रहा है ना, वो जो लेन है ना, और भी मिलता है। हाँ, और कुछ है, देखिए ना, जो लेता है ना, उसमें आप बहुत कुछ, आपने पहला बोला कि सिर्फ हमें सामान मिलता है, लेकिन अब देखिए ना, और कुछ भी आप बोल रहे हैं, लेकिन देता है सिर्फ दाम, और कुछ नहीं देता है। भी दे सकते हैं सर, जो हम देते हैं उसमें मूल्य का अलग हो सकता है। जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम श्रम भी कर सकते हैं, जो सामने वाला हमसे मांग करे वो उसको दे सकते हैं उस सामान के बदले। ठीक है, तो पैसा के बदले कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो कुछ, जो भी कहें, आप पैसा देते हैं और कुछ और देते हैं, और कुछ नहीं देते। तो मैं ऐसा करूंगा, सिर्फ पैसा देते हैं ना, तो एक ऐसा करूंगा, आप ऐसा कीजिए, सिर्फ पैसा, आप तो और कुछ नहीं दे रहे, तो मैं आपको क्या सोप करना आपको, मैं आपको 5 रुपया कम के लिए सोप के लिए एक दुकान तैयार कर दिया। 5 रुपया कम, आज शाम को आपको सोप खरीदना है। ठीक है, हाँ, नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सब लोग मुझे अंग्रेजी में अभी बोल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। तो 5 रुपया कम के लिए इस शाम को मैं आपको सोप के लिए एक दुकान बता देता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ दाम देते हैं ना, और कुछ नहीं देते, लेकिन वो दुकान है रायपुर में, और कुछ देते हैं आप दाम के सिवा? अपना टाइम देते हैं।
टाइम देते हैं, पैसा लगता है उसमें जाएंगे सर। पैसा वो जाने के लिए परिवहन पैसा, समय देते हैं और कुछ देते हैं, मेहनत भी देते हैं ना। तो हम सिर्फ दाम नहीं देते, हमें सिर्फ सामान नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो ठीक है, तो हम सिर्फ, हाँ बोलिए। भरोसा भी होता है, जैसे कि कुछ खरीद रहे हैं भरोसा, तो उसके लिए भरोसा भी होता है, जैसे कि कुछ पैसा कम दे रहे हैं तो दुकान वाले पर भरोसा भी करते हैं, मतलब बाद में देंगे ऐसा करके। बिल्कुल। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इसका नाम मैं रखता हूं मूल्य, लेन देन मूल्य। आप क्या देते हैं, क्या, ये सिर्फ दाम नहीं है। तो इसके शायद मैं हिंदी में गलत से बोल रहा हूँ, लेकिन इसका नाम मैं कहता हूँ वैल्यू, मूल्य। हम क्या देते हैं, हमें क्या मिलता है। यही तो आपने बोला, उसमें वो जो बैलेंस होना है। ठीक है, तो हम एक क्लिप देखेंगे, लेकिन जो ये लेन देन मूल्य है ना, इस 2 दिन में सबसे बहुत मुख्य संकल्पना है, याद करना है आपको। लेकिन जो आपने बोला उससे ही हमने यहाँ आया कि ये मूल्य है, लेन देन का मूल्य है। ठीक है, अभी देखेंगे। जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उसका मूल्य क्या है? क्या यह वह पैसा है जो आप चुकाते हैं? क्या यह वह उत्पाद है जो आपको मिलता है? क्या यह दोनों है? मूल्य का क्या अर्थ है? सेल फोन खरीदने या साबुन खरीदने के बारे में सोचें। मूल्य का क्या अर्थ है? जब मैं कुछ खरीदता हूं तो मूल्य का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि जब आप कुछ खरीदते हैं तो आप कुछ देते हैं। आप आमतौर पर पैसे देते हैं। क्या वह मूल्य है? आप जानते हैं कि आपको कुछ मिलता है, आपको एक उत्पाद मिलता है, क्या वह मूल्य है? या यह दोनों है? आप क्या देते हैं और क्या पाते हैं? हाल की कुछ खरीदारी के बारे में सोचें। आपने क्या दिया? तुम्हें क्या मिला? बदले में तुम क्या देते हो? उदाहरण के लिए, जब मैं किराने का सामान खरीदता हूं तो मैं 2 मील दूर बड़े स्टोर पर जाता हूं। मैं पैसे देता हूं। क्या मैं कुछ और दूं? समय लगता है। मैं कभी कभी परिवहन के लिए भुगतान करता हूं। किराने का सामान खरीदने में मेहनत लगती है। तो क्या मैं पैसे से ज्यादा दे दूं? हां, मैं अपना समय और प्रयास देता हूं। मैं परिवहन लागत के लिए भी भुगतान करता हूं। कभी कभी मैं एक ही उत्पाद के लिए अधिक भुगतान भी करता हूं। इससे मेरे नजदीकी स्टोर से खरीदने की सुविधा के लिए मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे उत्पाद से अधिक मिलेगा? मुझे एक ऐसी दुकान से रिश्ता मिलता है जिस पर मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मुझे उचित मूल्य पर अच्छे उत्पाद मिलते हैं, इसीलिए मुझे मानसिक शांति मिलती है। कभी कभी मुझे वारंटी मिलती है। मूल्य वह है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। मैं पैसे से अधिक देता हूं। मैं समय और प्रयास देता हूं। मुझे उत्पाद से अधिक मिलता है। मुझे विश्वास और मन की शांति मिलती है। विनिमय में मूल्य वह सब कुछ है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। किसी विनिमय में मूल्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी खरीदते हैं उसमें आपको हमेशा मूल्य देखना चाहिए और आपको उन सभी पर विचार करना चाहिए जो आप देते हैं और जो कुछ आपको विनिमय में मूल्य समझने के लिए मिलता है। तो देखिए, मैंने बोला ना, जो मूल्य शब्द आपका जो हिंदी में है, मैं ले लिया, वो शब्द को मैं ले लिया और बदल दिया, लेकिन वही तो मूल्य है। एक बात में ही है मूल्य, सिर्फ दाम नहीं, सिर्फ सामान नहीं, वो जो देते हैं उसमें कई बात है। ये भी है कि हम जो बिकने वाला को हम डेटा देते हैं,
डेटा बहुत, उसमें भी बहुत उसका भी बहुत दाम है, लेकिन ये जो मूल्य का वो संकल्पना है बहुत बहुत मुख्य है। यही मूल्य हम ग्राहक के रूप में देते लेते, यही मूल्य हम उद्यमी के रूप में देना है लेना है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि हम कैसा वो जो मूल्य वो हम वो कैसा मूल्य बनाते हैं। मैं आपका जो इतना बढ़िया आपने यात्रा बताए उसमें मैं आप सब लोग को एक बात बताऊंगा। आपने बोला, इतना मुझे सुनने में भी इतना ज़रा बहुत इमोशनल हो गया कि आपने बोला मैं सिर्फ इसी में मैंने ध्यान दिया कि मैं अच्छी तरह से कैसा समुदाय को बदल सकता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोई मुझे गाली दे रहा है कि नहीं। देखिए उनका वो जो फोकस वो मूल्य के लिए बिल्कुल वही है। मैं तो यहाँ खड़े होकर ये सब बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। वही तो मूल्य है आपके लिए, वही तो मूल्य है। हाँ, आप आज 2 दिन मेरे लिए दे रहे हैं। आप नहीं पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन समय दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, फैमिली सब छोड़ के आप आए 2 दिन के लिए, बहुत सारे चीज़ आप दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं आधा घंटा किसी से बात करूं या 1 दिन, मैं क्या मूल्य दे रहा हूं, मैं इससे मुझे आपको कुछ मूल्य देना है, वो वैल्यू। ठीक है, तो आप इतना दिया तो आपको कुछ मिलना है, ऐसा ही होना है। तो बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है।